पर मेरी हाइट और मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, तो मुझसे ना राइफल उठाई नहीं जाती थी। तो मैं टेबल पे रख के पहले मैंने राइफल शुरू करी थोड़े टाइम के लिए। फिर डैड ने कहा कि इसको पिस्टल ट्राई कराते हैं। फिर मैंने जब पहली बार ये पिस्टल करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा करके। हाँ, वो तो स्टेट मेडल पहले ही शुरुआत थी, और फिर जब इंटरनेशनल मेडल फर्स्ट आया उसके बाद तो यही था कि ये मुझे प्रोफेशनली करना है और मुझे और एक्सेल करना है, ओलंपिक्स खेलना है। तो स्टार्टिंग में मुझे बोलते थे, जब मैं सोच रही थी कि करियर डिसाइड कर रही थी कि शूटिंग के अलावा और क्या करना है, तब वो मुझे बोलते थे कि आपको भी सिविल सर्विसेज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो फिर बट उसके बाद जब उनको मैंने बोला कि धीरे धीरे मैं फैशन में डेवलप हुआ इंटरेस्ट, तो फिर उसके बाद वो बड़े सपोर्टिव थे। दे वर ऑलवेज लाइक कि जो मन करता है, जिसमें पैशनेट हो, वही करना चाहिए। तो मैं 3 घंटे हर रोज़ ट्रेनिंग करती हूँ, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते में। और मेडिटेशन अपने आप को काम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल स्पोर्ट है, फिजिकल भी है ही, लेकिन अपने आप को मैच में कैसे काम करना है। और ये किसी और के साथ तो लड़ाई है नहीं, इट्स लाइक खुद से ही लड़ना है मैच में। 25 मीटर इवेंट वाला जो वेपन है, दैट इज़ फॉर आई थिंक 2.5 lakhs। 10 मीटर इज़ फॉर 1.5। बट 25 मीटर का एमिनेशन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि एक बुलेट 10 रुपये से शुरू होती है, आई थिंक टिल गोज टिल 23-24 रुपीज़। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌਰੀ ਸ਼ਰੋਨ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੌਰੀ ਨੇ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੇਮ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰੀ ਦਾ पूरा परिवार सिविल सर्विसेज है, लेकिन गौरी ਨੂੰ पसंद है शूटिंग करना। ਕਿਵੇਂ शुरुआत हुई? तो पापा को किसी ने वैसे ही रेकमेंड किया कि शूटिंग है, किसी कोई स्पोर्ट है। तो फिर उसके बाद मेरे भाई ने शुरू करी पहले राइफल। तो मैं उसको देख के काफ़ी इंस्पायर होती थी कि मुझे अच्छा लगता था देख के करने में। पर मेरी हाइट और मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, तो मुझसे ना राइफल उठाई नहीं जाती थी। तो मैं टेबल पे रख के पहले मैंने राइफल शुरू करी थोड़े टाइम के लिए। फिर डैड ने कहा कि इसको पिस्टल ट्राई कराते हैं। फिर मैंने जब पहली बार ये पिस्टल करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा करके। तो उसके बाद 3-4 साल तो एज ए हॉबी मैंने करा, कि जैसे मैचेस से पहले थोड़े दिन ट्रेनिंग कर ली, फिर उसके बाद छोड़ दिया। बट एक बार जब मैंने 25 मीटर फर्स्ट टाइम शुरू करी और फर्स्ट स्टेट खेला उसमें, तो मुझे बेस्ट स्टेट शूटर अवार्ड मिला था। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कर सकती हूँ, कि आई वॉज वेरी मोटिवेटेड। तो उसी साल नेशनल्स और ट्रायल्स खेल के मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था, और उसी साल फर्स्ट इंटरनेशनल था। तब मैंने सोचा कि अब प्रोफेशनली करना चाहिए मुझे। तो तब से लेके अब तक फिर प्रोफेशनली चल ही रहा कितने है। अभी तक मेडल्स आप अपने नाम किए अब तक? आपने जैसे आपने 24 के करीब इंटरनेशनल मेडल्स है, नेशनल भी आपने काफ़ी अपने नाम जो किए। अगर थोड़ा सा इस गेम को समझना चाहे, बड़ा टेक्निकली जो गेम है कैसे खेली जाती है, कैसे इसका लिफ्टिंग कैसे की जाती है, कैसे इसको पूरा शूट किया जाता है, कैसे गन पॉइंट को नोट आउट किया जाता है, कितना टाइमिंग्स का रहता है, क्योंकि बहुत टफ है, तो कैसे इसको किया जाए, क्योंकि टेक्निकली कैसे करना पड़ता है? सो 10 मीटर्स में बेसिकली हमारे को 60 शॉट्स मिलते हैं विद अ पर्टिकुलर टाइम, तो हमारे को आराम से उसमें चलाना होता है। बट 25 मीटर्स में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो 25 मीटर्स का 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है मैच, 30 शॉट्स एंड 30 शॉट्स। जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें हमें 5 मिनट्स मिलते हैं 5 शॉट्स चलाने के लिए, और जो सेकेंड हाफ होता है उसमें हमें 3 सेकेंड्स मिलते हैं एक शॉट चलाने के लिए। तो उस चीज़ की लिफ्टिंग वगैरह और उसको कैसे मास्टर करना है, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है कि अपने आप को कि 7 सेकेंड्स हाथ नीचे रखना है और ऊपर नहीं होना चाहिए 45 डिग्री से। और 3 सेकेंड से पहले आप मतलब वो 3 सेकेंड्स में आपको हाथ लिफ्ट भी करना है और शूट भी करना है। अच्छा। तो वो चीज़ इसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज वो उसमें आदत नहीं होती है इतनी, क्योंकि ये तो फिर भी आपको धीरे धीरे अपना पूरा टाइम लेके आप कर सकते हो। तो जब शुरुआत की थी, जब आपने कहा कि मैं टेबल पे रखे जब मैं गन शॉट करती थी, तो कभी डर नहीं लगा गौरी को कि मैं ये करने लगी? कभी फैमिली ने नहीं रोका कि अरे तुम क्या कर रही हो ये सब चीज़ें? क्योंकि अक्सर लड़कियों के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स कॉन्शियस होते, खासतौर से छोटे बच्चे के लिए। हाँ जी, नहीं वो सुपरवाइज करके करवाते थे, बल्कि मुझे तो डैड ने ही हमेशा से मोटिवेट किया है स्पोर्ट्स के लिए, और शूटिंग में भी उन्होंने ही परस्यू करने के लिए बोला था। सो बचपन से फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से था। आपके ब्रदर भी शूटिंग में रहे, लेकिन हल्की वो अब हरियाणा सिविल सर्विसेज में
आ चुके हैं, तो क्या आप दोनों ही ब्रदर सिस्टर मिलके देख देख के आप दोनों करते थे, और कैसा रहता था, कितना टाइम इसमें स्पेंड करते थे और कितना एंजॉय भी करते थे इस गेम को? हाँ, क्योंकि हम जब साथ में प्रैक्टिस करते थे तो बड़ा कम्पिटिटिव करते थे कि अच्छा ये मुझसे अच्छा नहीं करना चाहिए, और फिर हम ऐसे ही कि धीरे धीरे करके ऐसे ही हम दोनों बेटर हो गए, और फिर हम साथ में काफ़ी इंटरनेशनल्स भी खेलने गए थे। तो मतलब अपने भाई के साथ खेलने जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि यू गेट टू स्पेंड टाइम और सारा कुछ, कि एक्सपोजर साथ में मिलता है, इकट्ठे मेडल्स जीतना इंटरनेशनल्स में, तो वो बहुत ही अच्छा था जब पहले experience। मेडल गौरी के नाम हुआ तो गौरी को कैसा लगा? लगा कि अब तो मुझे बस आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है? हाँ, वो तो स्टेट मेडल पहले ही शुरुआत थी, और हाँ, फिर जब इंटरनेशनल मेडल फर्स्ट आया उसके बाद हाँ, तो यही था कि ये मुझे प्रोफेशनली करना है और हाँ, मुझे और एक्सेल करना है, हाँ, ओलंपिक्स खेलना है। हाँ। सो तो अब कोई लेटेस्ट अगर बात की जाए तो अभी क्या, मतलब आपने क्या अभी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? कोई नया अभी इंटरनेशनल आपका आने वाला है? क्योंकि आपने स्टडी के लिए भी अब्रॉड जाना है, तो फैशन का भी बड़ा शौक रखती हैं आप। हाँ जी, तो अभी सिलेक्शन होनी है अगले मैचेस की, इंटरनेशनल्स की, तो उसके बाद डिसाइड होगा। और मेरे को बड़ा मन था एक साल के लिए बाहर पढ़ने जाने के लिए, बट काफ़ी टाइम से था, लेकिन शूटिंग के साथ वही कभी टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैंने सोचा कि एक साल निकाल के मैं जाके पढ़ के फिर वापस आके दोबारा से स्टडी शूटिंग किस कर चीज़ की, सकूँ। फैशन की और उसकी मैनेजमेंट की स्टडी करने जा रहे हो, तो उसके बाद फिर क्या रहेगा? फोकस दोनों पे रहेगा फिर गौरी का? हाँ, तो मुझे फैशन स्टाइलिंग एंड फैशन मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है, एंड उसके बाद शूटिंग के साथ साथ अब मेरे को दोनों चीज़ें कंटिन्यू करनी है। तो फैमिली में जब आपने शुरुआत करी, अगर थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड जानना चाहें तो कैसे रहता था और कितना टाइम देना पड़ता था? और फैमिली में कभी कभी नहीं कहा कि आप भी सिविल सर्विसेज में हो? क्योंकि अक्सर रहता है, पेरेंट्स को हाँ रहता है जी, कि लड़की एक अच्छी ऑफिसर बने। क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स का एक अपना अलग ही चार्म हाँ होता जी। है, हालांकि पेरेंट्स आजकल बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस तरफ को जब जिस तरफ पेरेंट्स होते हैं तो फैमिली का अक्सर रहता है वो चीज़। हाँ जी, फैमिली ने हमेशा यही चीज़ बोली है कि जो जिस चीज़ का भी पैशन होता है, जो भी करने का मन करता है वही करना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ आप कर रहे हो और अगर आपका मन नहीं है वो करने का, तो आप कभी अच्छे से नहीं करोगे। तो स्टार्टिंग में मुझे बोलते थे, जब मैं सोच रही थी कि करियर डिसाइड कर रही थी कि शूटिंग के अलावा और क्या करना है, तब वो मुझे बोलते थे कि आपको भी सिविल सर्विसेज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो फिर बट उसके बाद जब उनको मैंने बोला कि धीरे धीरे मैं फैशन में डेवलप हुआ इंटरेस्ट, तो फिर उसके बाद वो बड़े सपोर्टिव थे। दे वर ऑलवेज लाइक कि जो मन करता है, जिसमें पैशनेट हो, वही करना चाहिए, कितना proceed। टाइम इसके लिए आपको देना पड़ता है? एक 25 मीटर की होती है, एक 10 की होती है, दोनों में क्या डिफरेंस भी क्या है, और कितना टाइम इसमें देते हो? फिटनेस में भी करते हो? मेडिटेशन क्यों इसके लिए इतना ज़रूरी इस गेम के लिए माना जाता है? तो मैं 3 घंटे हर रोज़ ट्रेनिंग करती हूँ, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते में। और मेडिटेशन अपने आप को काम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल स्पोर्ट है, फिजिकल भी है ही, लेकिन अपने आप को मैच में कैसे काम करना है, और ये किसी और के साथ तो लड़ाई है नहीं, इट्स लाइक खुद से ही लड़ना है मैच में। तो अगर कुछ शॉट अच्छा नहीं जा रहा है, या मैच अच्छा नहीं चल रहा है, या मैच बहुत अच्छा जा रहा है, तो दोनों चीज़ों में अपने आप को कैसे काम रखना है, कैसे शांत रहना है, तो उसके लिए आई थिंक मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं जैसे आप जब इस गेम को खेलते हैं तो कैसे कंसंट्रेट पूरा किया जाता है, कैसे, क्योंकि छोटी सी वो है, उसके ऊपर टिक 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 टिक, तो कितना टाइम प्रैक्टिस के लिए आपको लगा? कि एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी, और उसमें चीज़ को एकदम राउंड अप करना, उस चीज़ तक आना, कितना मतलब समय लगा और कितना वो चीज़ों को आपको करना पड़ा? 25 मीटर में एक्चुअली मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब मैंने ट्राई करा तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है इवेंट, और मुझे वो फास्ट फास्ट वाला इवेंट जो है, रैपिड फायर स्टेज जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और आई एम बेटर ऑल्सो एट दैट इवेंट। और तो फिर लेकिन उसमें आई थिंक एक्सेल करने में उसमें इतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें प्रिसाइज तो दोनों ही इवेंट्स हैं, एयर एयर पिस्टल और प्रिसीजन स्टेज आर वेरी प्रिसाइज, कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। लेकिन जो रैपिड फायर स्टेज में, उसमें आपको रिफ्लेक्सेस फास्ट चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ चाहिए लिफ्टिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब वर्कआउट के टाइम पे भी आई थिंक स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि हर एक स्पोर्ट का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है जो आपको करना पड़ता है। तो शूटिंग के लिए मुझे लगता है आई थिंक स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ और इन जनरल फिटनेस तो चाहिए ही। अगर इनके चीज़ों की बात की जाए, ये जो गन है बेसिकली ये नॉर्मल गन जैसी होती है, हालांकि स्पोर्ट्स की थोड़ा डिफरेंट होती है, कैसा इसका मेंटेनेंस होता है, कितना ये महंगा पड़ता है, जब इसकी मेंटेनेंस के लिए कितना खर्च भी आ जाता है, और कितना डिफरेंट है जो दूसरे वेपन्स होते हैं? 25 मीटर इवेंट वाला जो वेपन है, दैट इज़ फॉर आई थिंक 2.5 lakhs। 10 मीटर इज़ फॉर 1.5। बट 25 मीटर का एमिनेशन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि एक बुलेट 10 रुपए से शुरू होती है, आई थिंक
टिल गोर्स टिल 23-24 रुपीज़। तो उसमें एक दिन में आपको 100 शॉट्स चलाने हैं, 100-150 शॉट्स चलाने हैं, और आप हफ्ते में 4-5 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, तो एमिनेशन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो क्योंकि गन तो चलो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी साल चल जाती है, बट एमिनेशन अफोर्ड करना आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कितना इसको कैसे साफ करना होता है, कैसे इसकी मेंटेनेंस खुद करते हो या बाहर से करवाते हो? जब खुद भी करते हो तो किन किन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है? सो हर 500 शॉट्स के बाद मैं अपनी गन क्लीन करती हूँ। सो उसको पूरा वेपन खोलना पड़ता है, उसके बाद उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। और जब भी इंटरनेशनल्स में स्टॉल लगते हैं तो वहाँ से एक बारी मेंटेनेंस करवा लेती हूँ, बट इंडिया में खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन कभी सोचा था कि गन को पकड़ना, गन को वो करना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में भी एक आपका वो हो जाता है ना कि वाओ लड़की ऐसे करती है। हाँ, फ्रेंड्स भी काफ़ी ऐसे मोटिवेट भी करते हैं और बोलते भी हैं, अच्छा जब कभी लड़ाई होगी तो बैकअप के लिए बुला लेंगे। तो फिर अब आगे के क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और कौन से भी नए अब आप जो है कि गेम्स अभी खेलने जा रही हैं? अभी नेक्स्ट हमारे ट्रायल्स आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की सिलेक्शन के लिए भी मैचेस आ रहे हैं। तो बस यही नेक्स्ट फोकस तो यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੌਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੌਰੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।